नर्मदा नदी के किनारे के एक गांव के बाहर मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। वहां एक लाइट हाउस था। उसमें भीम नाम का एक युवक काम करता था। भीम बहुत गरीब आदमी था। उसके बूढ़े माँ बाप और शादी की उम्र की एक बहन भी थी। वो आए दिन लाइट हाउस के ऊपर चढ़कर देखता रहता था। पानी में दूर से उसे एक द्वीप दिखाई देती थी। उसे वहां पर कभी कभार चमकती हुई रोशनी दिखाई देती थी। एक बार भीम अपने पिता से, पिताजी आप भी लाइट हाउस में काम करके रिटायर हुए हैं ना, मुझे आए दिन उस द्वीप के पास कोई रोशनी दिखाई देती है, आपको भी कभी वो दिखाई दी क्या? वो क्या है? पूछा पिता तब। बेटा मुझे भी वो रोशनी दिखाई देती थी। वो एक माया द्वीप है कहकर लोग बोलते हैं। उसमें बहुत सोना भी है कहकर सुना है। वहाँ पर जाकर कोई भी लौट कर नहीं आए रे। उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचना, वहाँ जाना बहुत खतरनाक होगा बेटा। एक बार मैरिज ब्रोकर आकर, बेटा भीम तुम्हारे बहन को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, वो लोग दहेज सिर्फ 5 लाख पूछ रहे हैं, तुम्हें पसंद आए तो मैं उनसे रिश्ते के बारे में बात करूंगा, कहकर वहां से चला गया। उतने पैसे कहां से लाए ये भीम के समझ नहीं आया। उस गांव में पटनायक नाम का एक साहूकार हुआ करता था। वो बहुत लालची आदमी था। भीम उसके पास जाकर उसके बहन के शादी के लिए कर्ज पूछा। पटनायक, क्यों रे, तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए? तेरे सर पे रुपया रखे तो भी कोई तुम्हें 8 में भी नहीं खरीदेगा। तुम्हें मैं पैसे क्यों दूं? जा रे जा, निकम्मे कहीं के, सुबह सुबह आ गया, कहकर उसका अपमान किया। भीम बहुत दुखी हुआ। बाद में भीम को लाइट हाउस से उस द्वीप के अंदर से रोशनी चमकते हुए दिखाई दी। भीम, उस द्वीप में सोना है कहकर लोग बोल रहे हैं ना, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं मेरे बहन की शादी कर सकता हूँ। मेरी जान गए तो भी परवाह नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सोचा। वो तुरंत उस समुद्र में कूदकर तैरते हुए उस द्वीप के पास गया। वहां आने के बाद उसे एक पुरानी नाव दिखाई दी। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई दिया। भीम तब, श्रीमान मैंने सुना है कि इस द्वीप में सोना है, क्या वो सच है? आप कौन हो? आप यहीं पर रहते हो क्या? पूछा वो बूढ़ा आदमी। बेटा मैं भी सोने की तलाश में यहाँ आकर फंस गया। यहाँ सोना वोना कुछ नहीं है, सब झूठ है। घर लौट कर जाने के लिए सोचे तो मेरी नाव खराब हो गई है। मैं तुम्हारे जैसे तैर नहीं सकता बेटा, मेरी नाव ठीक करके दे सकते हो क्या? पूछा भीम तब। क्या यहाँ पर सोना नहीं है? अब मैं मेरी बहन की शादी कैसे करूँ? सब मेरे कर्म है, कहकर उस नाव की मरम्मत करने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी एक राक्षस के जैसे बदल जाता है। वो देखकर भीम दंग हो जाता है और उस राक्षस के आगे हाथ जोड़ने लगता है। उस राक्षस के हाथ घुमाते ही नाव में बहुत सारा सोना प्रकट होता है। राक्षस, बेटा इस द्वीप में हमारे राक्षसों का सोना है, मैं उसकी पहरेदारी करता रहता हूँ। सिर्फ अच्छे लोगों को ही सोना देना है कहकर हमने एक नियम रखा है। बुरे लोग आए तो वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे लोग यही बंदी हो गए थे। इस सोने से तुम अपने सारे परेशानियां दूर कर सकते हो, मगर ये राज किसी को मत बताना, कहकर गायब हो गया। तब भीम खुशी से उस नाव को चलाते हुए अपने गांव लौटने लगा। ऐसे उसने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से किया। एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगा। गरीब लोगों में पैसे भी बांटने लगा। वो देखकर पटनायक, इस कमीने को इतने पैसे कहाँ से मिले? और ऊपर से जरूरतमंद लोगों में पैसे भी बांट रहा है। इस वजह से कोई भी मेरे पास कर्ज लेने नहीं आ रहा है। इसके वजह से मेरा धंधा ठप पड़ जाएगा। ये राज क्या है पता करना होगा, सोचा। बाद में वो भीम के घर के खिड़की से झांक कर देखने लगा तो भीम और उसका परिवार उस माया द्वीप के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। तब उसे पूरी बात समझ आ गई। वो तुरंत एक नाव चलाते हुए उस द्वीप के पास गया। वहां उसे वो बूढ़ा आदमी और टूटी हुई नाव दिखाई दी। वो बूढ़ा आदमी तब, क्यों बेटा तुम भी सोना लेने के लिए आए हो क्या? मैं भी सोना लेने आया और यहाँ फंस गया हूँ। यहाँ सोना वोना कुछ नहीं है बेटा, मैंने पूरा द्वीप ढूंढ लिया है। बेटा तुम मेरी नाव को ठीक कर सकते हो क्या? कम से कम मुझे तुम्हारे नाव पे चढ़ाओ बेटा, मुझे इस द्वीप से बाहर ले जाओ, कहा। पटनायक,
क्यों रे बुढ़ाओ, तुम भी सोना के लिए आए हो क्या? तुम्हारा मुकाबला आऊंगा सोचकर यहाँ सोना नहीं है कहकर झूठ बोल रहे हो क्या? मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारी नाव की मरम्मत करने के लिए मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूँ? मैं तुम्हें मेरे नाव में हर किस चढ़ने नहीं दूंगा। कहा। बस वो बूढ़ा आदमी एक राक्षस के जैसे बदल गया और पटनायक को पकड़ लिया। ऐसे पटनायक जिंदगी भर उस द्वीप में ही कैद हो गया।